Exercise 2.7, first question, first bit. So here it's given 0.4 divided by 2. We need to divide the 0.4 by 2. Now how we are going to do it? Just follow the basic procedure. After writing the numbers in this way, observe the first digit. The first digit here is 0. So 2 zeros is 0. 0 minus 0 is 0 itself. अभी देखिए यहाँ पर 0 के बाद पॉइंट है, तो जब हम इस पॉइंट पर तक पहुँचते हैं डिवीजन में, तो आगे बढ़ने के लिए हम जब तक यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाएंगे हम आगे नहीं जा सकते. ये रूल है. जैसे यहाँ पर पॉइंट आ गया तो आपको इधर पॉइंट लगाना होगा. तो नॉर्मली जब भी हम पॉइंट लगाते थे यहाँ पर हम एक ज़ीरो लेते थे. यहाँ पर ज़ीरो नहीं लेना है, इसके बाद वाले नंबर को नीचे लाना है. तो ये 4 हो गया, 4 नीचे आ गया. नाउ 2 2 ज़ा 4. 4 minus 4 is 0. That is the final answer. So let us write it. 0.4 divided by 2 is equals to 0.2. Remaining problems you have to try by yourself. Second bit, find 4.8 divided by 10. Here the decimal 4.8 is to be divided by the number 10. तो यहाँ पर एक बेसिक सी छोटी सी एक ट्रिक है, उस ट्रिक को हमको फॉलो करना है. तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे जब भी हम डिवाइडेड बाय 10 कोई भी नंबर को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं या कोई भी डेसिमल को 10 से डिवाइड करते हैं, याद रखिए डिवीजन करते वक्त, क्या करते वक्त? डिवीजन करते वक्त जब भी हम 10 से डिवाइड करते हैं नंबर को, तो डेसिमल पॉइंट जो होता है वो डेसिमल पॉइंट राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ एक स्टेप चला जाता है. यानी अगर ये डेसिमल पॉइंट है तो वो एक स्टेप लेफ़्ट साइड चला जाएगा. तो यहाँ पर नंबर है 4.8. तो ये जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट भी एक स्टेप इस तरफ आ जाएगा. यानी ये हो जाएगा 84 पॉइंट. अब पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर 0 लिखा जाता है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.48. याद रखिए ये वाले चीज़ कब होगी, एक स्टेप कब जाएगा वो? जब हम 10 से डिवाइड करते हैं, सिर्फ 10 से, दूसरे नंबर से नहीं. ऐसा नहीं हो सकता कि 2 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा. नो, सिर्फ 10 से डिवाइड करने पर एक स्टेप लेफ्ट साइड की तरफ आ जाता है पॉइंट. Let us solve third bit. First one, 2.7 divided by 100. In the second bit, we divided the decimal by 10. Here we need to divide it by 100. तो यहाँ पर भी सिमिलर ट्रिक यूज़ करेंगे. इससे पहले जब हमने 10 से डिवाइड किया था डेसिमल को, तो एक स्टेप लेफ़्ट साइड की तरफ चला गया था. वो डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट साइड की तरफ एक स्टेप उसने बढ़ाया था. अभी यहाँ पर 100 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 100 में 2 ज़ीरोज़ होते हैं, इसी वजह से डेसिमल पॉइंट 2 स्टेप्स लेफ़्ट साइड की तरफ चला जाएगा. जैसे यहाँ पर है 2.7, तो 2.7 में डेसिमल पॉइंट कितने स्टेप जाएगा? 2 स्टेप्स. कौन सी तरफ? लेफ़्ट साइड की तरफ. 1 2. तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, इधर से वो इधर आ जाएगा. लेकिन यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं है और यहाँ पर भी बाजू भी नंबर नहीं है पॉइंट से पहले, इसी वजह से यहाँ पर 0 लिख देंगे और इस पॉइंट से पहले भी नंबर लिखेंगे जैसे यहाँ पर बता रहा हूँ. तो नंबर होगा 0.027. पॉइंट था यहाँ पर 2 स्टेप, यहाँ से 1 स्टेप एंड यहाँ से सेकेंड स्टेप. 100 से डिवाइड करने पर 2 स्टेप्स जो है पॉइंट यहाँ आ गया, यहाँ से इधर आ गया. तो इसका आंसर होगा 2.7
डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.027। इसमें जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है थर्ड बिट के एंड सेकेंड बिट के, वो आपको खुद करने हैं, दैट इज यू हैव टू ट्राई देम बाय योरसेल्फ। रिमेनिंग प्रॉब्लम्स आर होमवर्क। फोर्थ बिट फर्स्ट वन 7.9 डिवाइडेड बाई 1000। तो इसमें हमको डेसिमल को 1000 से डिवाइड करना है, तो डेसिमल को पहले लिख लीजिए 7.9। तो 1000 में 3 ज़ीरोज़ होते हैं, तो जैसा 100 में 2 ज़ीरोज़ थे तो हमने 2 स्टेप लेफ़्ट साइड की तरफ पॉइंट को ले गए थे हम डेसिमल पॉइंट को। तो यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ हैं, तो इसको 3 स्टेप्स लेफ़्ट साइड की तरफ ले जाएंगे, यानी 1 2 3। डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आएगा और यहाँ पर बीच में कितने नंबर्स आएंगे? 2 नंबर्स, और इधर और एक नंबर। तो इसका आंसर होगा 0.0079। तो देख लीजिए कितने स्टेप पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ से कहाँ गया? 1 2 3, यहाँ पर चला गया। कब गया? जब हम 1000 से हमने उसको डिवाइड किया। ये जो भी मैं मार्क्स यहाँ पर बता रहा हूँ, ये कर्व्स जो मैंने ड्रॉ किए हैं, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो इसका आंसर होगा 7.9 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.0079। रिमेनिंग प्रॉब्लम्स एज यूजुअल आपको ट्राई करने हैं। Try them by yourself and all the best. Exercise 2.7 fifth bit, find 7 divided by 3.5। तो यहाँ पर अब तक हमने 10 से डिवाइड किया था, डेसिमल को 100 से डिवाइड किया था, 1000 से डिवाइड किया था इस सिंपल ट्रिक को यूज़ करके। तो यहाँ पर अब वो ट्रिक हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना 10 है, ना 100 है, ना 1000 है, ना 10,000 है। यहाँ पर 3.5 है, यानी एक होल नंबर को डेसिमल से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको हम यहाँ पर एज अ फ्रैक्शन लिख लेंगे। 7 डिवाइडेड बाई 3.5 को अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? 7 बाई 3.5। तो जब भी हम डिवीजन करेंगे तो ये याद रखना कि हमको डिनोमिनेटर में डेसिमल पॉइंट को एलिमिनेट करना होगा, आसान करने के लिए प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर 3.5 है, पॉइंट के बाद यहाँ पर एक डिजिट है। याद रखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? एक ही डिजिट है। तो इसी वजह से जब एक डिजिट होता है तो हम इस फ्रैक्शन को 10/10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते हैं तो हम इंटू 100/100 करेंगे। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होंगे तो इंटू 1000/1000 करेंगे। अब उससे क्या होगा देख लीजिए, 7 10 तो 70 होगा, और 3.5 इंटू 10 जब डिवीजन कर रहे थे तो डेसिमल पॉइंट राइट से लेफ़्ट साइड जा रहा था। अब जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लेफ़्ट साइड से राइट साइड जाएगा, यानी ये एलिमिनेट हो जाएगा ये डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? वो 35 बन जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड, या अगर आप कैंसिल करना चाहते हो 5 टेबल यूज़ करके तो ऐसे भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसा देखिए 5 का टेबल मैं यूज़ कर रहा हूँ। 5 7 35 and here 5 1 5, 2 is remain, 5 4 20। तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा यहाँ पर? न्यूमरेटर में 14 और डिनोमिनेटर में 7। अभी इसको देख लीजिए, 7 1 7, 7 2 14। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2/1 विच इज़ इक्वल टू जस्ट 2। अगर आपको ये मेथड डिफ़िकल्ट लग रहा है कैंसिलिंग मेथड, तो आप इसको नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, दैट इज़ जैसा हमने पिछले प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया था। So 2 is the final answer and remaining problems are homework.